हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, यानी कि प्लेइंग विद नंबर्स। आज जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, और हमारा टॉपिक क्या है आज का, गुणनखंड और गुणज। तो देखिए, इन दोनों को समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे। उनके बाद आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। तो देखिए, मान लीजिए आपको 6 कंचे दिए हुए हैं और आपको बोला जाए कि इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान हो। दोबारा से देख लीजिए, क्या है, 6 कंचे दे रखे हैं आपको और बोल रखा है कि उन्हें कुछ पंक्तियों में व्यवस्थित करना, और इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि हर पंक्ति में कंचों की संख्या क्या हो, समान हो, यानी कि एक जैसी हो। अब देखिए, 6 कंचे हैं। अगर हम एक लाइन में एक ही कंचा रखें तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बन जाएंगी। और एक लाइन में क्या है, एक ही कंचा है, सब में क्या है, सेम है। यानी कि 1 गुणा 6 कितने हैं, 6। टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 कंचे हैं। वैसे ही अगर हम एक पंक्ति में 2 कंचों को रखें, 2 इसमें, 2 नेक्स्ट में और 2 उससे अगली में, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कंचे हैं और टोटल लाइन कितनी है, 3। और 2 गुना क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद अगर एक लाइन में हम 3 कंचे रखें, 1 2 3, दूसरी लाइन में भी 1 2 3, टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 कंचे हैं और लाइन कितनी है, 2। 3 गुणा 2 क्या होगा, 6। वैसे अगर हम मान लीजिए, अगर आपको बोला जाए 4 कंचे, अगर हम 4 कंचे एक लाइन में रखें तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन दूसरी लाइन में क्या बचेंगे, सिर्फ 2। और हमें क्या करना है, हर एक लाइन में सेम कंचों को रखना है, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, ऐसे ही अगर 5 करेंगे तो भी सेम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन में 6 कंचों को रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। कंचे कितने हैं, 6, और लाइन कितनी है, 1। और 6 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 6। तो यानी कि जो ये हमारे पास आया है 1 और 6 है, 1 और 6, यहाँ से 2 और 3, 2 और 3, यहाँ से 3 2, वही सेम बात है, 2 3 हो या 3 2, 6 1 हो या फिर 1 6, यानी कि हमारे पास संख्या कितनी आई है, 1 2 3 और 6। ये क्या है, 6 के क्या है, विभाजक हैं। इस बात को आप याद रख लीजिए कि ये क्या है, 6 के विभाजक हैं। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको 4 बॉल दे रखी हैं, वैसे ही हमें क्या करना है, उन्हें पंक्तियों में वैसे ही अरेंज करना है कि हर पंक्ति में क्या हो, सेम बॉल हो। अब देखिए, अगर हम एक पंक्ति में एक ही बॉल रखें तो कितनी लाइन होगी, 1 2 3 4, मतलब एक बॉल है एक पंक्ति में और टोटल पंक्तियां हैं 4, तो 1 गुना 4 क्या हो जाएगा, 4। वैसे ही अगर 2 2 रखेंगे तो 2 इस लाइन में, 2 इस लाइन में, सेम है दोनों में, और 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 ही बॉल है और 2 ही पंक्तियां हैं। वैसे ही अगर हम एक ही लाइन में अगर 3 रखेंगे, मान लीजिए 3 रखे, यहाँ पे आ जाएंगे 3, तो सिर्फ हमें हमारे पास क्या बचेगी, एक ही बॉल बचेगी, तो वो क्या हो जाएंगी, दोनों लाइन में सेम नहीं होगा। तो हम उससे नेक्स्ट संख्या देखेंगे, यानी कि 4 रखेंगे। अब देखिए, 1 2 3 4, 4 क्या है, बॉल है और पंक्ति क्या है, 1, और 4 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 1 4 और 2, 1 2 4, ये भी क्या है, 4 के विभाजक हैं। विभाजक आपको पता होगा, विभाजक वो होते हैं जो किसी भी संख्या को पूर्ण विभाजित करते हैं, यानी कि शेषफल जो है वो 0 रहता है लास्ट में। अब जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, देखिए, गुणनखंड था हमारा टॉपिक। तो देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है, यानी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होगा, उसका एक विभाजक होगा। क्या होगा, पूरा पूरा विभाजक, यानी कि उसके बाद जो शेषफल है वो क्या हो, 0 हो। देख लीजिए, 4 को देख लीजिए, अगर हम 4 को 1 से विभाजित करें तो क्या आएगा, 1 चौके 4, यहाँ पे शेषफल क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये 1 क्या है, इसका विभाजक है। वैसे अगर 2 से करें, 2 2 दूनी 4, यहाँ पे भी क्या शेषफल 0 है, यानी कि 2 भी क्या 4 का विभाजक है। और अगर हम 3 से विभाजित करें 4 को, तो 3 एकम 3, शेषफल क्या है हमारे पास, 1 बचेगा। लेकिन पूरा पूरा विभाजक कौन होता है, जिसमें शेषफल क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या है, शेषफल 1 है, यानी कि 3 जो है 4 का विभाजक नहीं है। वैसे ही अगर 4 से करें, 4 एकम 4, शेषफल क्या आएगा, 0, तो यानी कि 4 भी क्या है, 4 का विभाजक है। तो टोटल हमारे पास विभाजक कितने आए हैं, 1 2 और 4।
और हमने क्या पढ़ा था कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है, यानी कि ये जो है क्या है, 4 के गुणनखंड है, यानी कि जो 4 को पूरा पूरा विभाजित करते हैं वो 4 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। अब देख लीजिए, अगर हम 2 गुणा 2 करें तो क्या होगा, 4। तो ये 2 क्या है, इसका गुणनखंड है। 4 का क्या है, ये गुणनखंड है। जो इसको विभाजित करता है पूरा पूरा वो उसका गुणनखंड है। गुणनखंड यानी फैक्टर्स भी हम उसको बोल सकते हैं। और जो 4 है, 4 क्या है, इन दोनों की अगर हम गुणा करें, उसके फैक्टर्स की अगर हम गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। और उसे हम क्या बोलेंगे, उनका गुणज। देख लीजिए, जो ये 2 है वो 4 के क्या है, गुणनखंड है। और जो 4 है वो 2 का क्या है, गुणज है, यानी कि उसका मल्टीपल है या उसकी गुणा आप उसको बोल सकते हैं। तो गुणनखंड तो क्या होते हैं, उस संख्या का एक पूरा पूरा विभाजक होता है। और जो गुणज होता है वो क्या होता है, उनकी गुणा या फिर उनका मल्टीपल होता है। दोबारा से देख लीजिए, गुणनखंड होते हैं उनके विभाजक, किसी भी दी हुई संख्या के विभाजक। और जो गुणनखंड है उनका जो योग आएगा उसे हम बोलेंगे, जो उनकी गुणा आएगी उसे हम बोलेंगे गुणज या फिर उनका मल्टीपल। अब देख लीजिए, कुछ एक पॉइंट्स हैं हमारे पास गुणनखंड और गुणन से रिलेटेड। वो देखिए क्या है, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। क्या बोल रखा है इसने कि जो एक कोई संख्या है वो उसके जितने भी गुणनखंड है, जितने भी हो उसके गुणनखंड, उनका क्या है, एक गुणज होती है, यानी कि उनकी एक मल्टीपल या उनकी एक गुणा होती है। देखिए जैसे 20 है, ये क्या है, 4 और 5 का क्या है, गुणज है। इसके गुणनखंड क्या है, 4 और 5 है। वैसे तो और भी हो सकते हैं इसके, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत सारे गुणनखंड हो गए, लेकिन हम क्या 2 लेके चल रखे हैं। एक बार 4 और 5 क्या है, इसके गुणनखंड है। और इनकी जो गुणा है वो क्या है, 20 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 20 है वो उसके गुणनखंड का क्या है, एक गुणज है। जो ये एक संख्या दे रखी है हमें, जो उसके गुणनखंड हमें दे रखे हैं उनका एक गुणज है। जो 20 है वो अपने दिए हुए जो दी हुई संख्या है वो अपने गुणनखंड का एक गुणज है, यानी उनका एक मल्टीपल है या फिर उनकी गुणा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, यानी कि कोई भी संख्या हमें दे रखी हो उसका जो गुणनखंड है वो एक जरूर होगा। जैसे 6 है, 6 गुणा 1 हम रखें तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 18 है, 18 गुणा 1 करेंगे तो भी क्या आएगा, 18 ही होगा। तो ये एक यहाँ पे क्या है, गुणनखंड है ना। तो हर एक संख्या, कोई और संख्या मान लीजिए 15 है, उसका भी क्या हो जाएगा, 15 गुणा 1 हो जाएगा। तो एक क्या है, एक गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, कौन होता है, 1। मतलब 1 जो है हर एक संख्या का क्या है, एक गुणनखंड है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। यहाँ पे तो था कि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। उसके बाद है जो संख्या है, जो कोई भी हमारी संख्या, वो खुद स्वयं भी अपना एक क्या होती है, गुणनखंड होती है। जैसे यहाँ देखिए 7 है, कोई हमारी संख्या है, तो 7 गुणा 1 करेंगे तो भी 7 ही आएगा ना। और 7 यहाँ पे क्या है, इसका एक गुणनखंड है, यानी कि जो 7 है वो 7 का ही क्या है, गुणनखंड है। ऐसे ही 4 देख लीजिए, 4 कैसे आएगा, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि जो 4 है वो 4 का क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब हर एक संख्या जो है स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है या फिर उसका एक फैक्टर होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी संख्या जो उसके गुणनखंड क्या होते हैं, उस संख्या के पूर्ण विभाजक होते हैं। जैसे 4 के क्या थे, 2 गुणा 2, वैसे 6 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3, जो उसको क्या करे, पूरा पूरा विभाजित करे और शेषफल क्या हो, 0 हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। यानी कि कोई भी संख्या जो उसके गुणनखंड है, वो क्या होंगे, उस संख्या से या तो छोटे होंगे या तो उसके बराबर होंगे। अब देखिए मान लीजिए 8 हमें दे रखा है, इसके गुणनखंड निकालिए पहले। तो क्या होंगे, 8 गुणा 1 8, 4 गुणा 2 8, 2 गुणा 4 8, 1 गुणा 8 क्या हो जाएगा, 8। तो इसके कितने गुणनखंड है, 1 2 4 और 8, इसके गुणनखंड ये हैं। और हमें जो दी हुई संख्या वो क्या, 8 है। तो ध्यान से देखिए कि जितने भी गुणनखंड हैं वो कोई भी गुणनखंड 8 से बड़ा तो नहीं है ना, या तो उससे क्या छोटे हैं, जैसे 1 2 4 है, ये कैसे छोटे, या तो उसके बराबर है जैसे कि 8 है। यानी कि कोई भी अगर संख्या उसके जो गुणनखंड है
वो या तो उस संख्या से छोटे होंगे या तो उस संख्या के बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी कि फाइनाइट होती है। मतलब जैसे कि कोई भी एक संख्या है, उसके जितने भी गुणनखंड आएंगे उनकी संख्या क्या होगी, फाइनाइट यानी कि सीमित। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गुणनखंड होंगे, जितने भी हो गए हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, इतने ही गुणनखंड होंगे, इतने ऐसे नहीं कि हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। यानी कि दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या है, परिमित है या फिर फाइनाइट। अब देखिए 6 है, जैसे 6 के गुणनखंड क्या है, 6 गुणा 1 यानी कि 1 और 6 है, 2 गुणा 3 है, ये भी क्या है 6 के गुणनखंड। तो टोटल कितने हैं इसके, 1 है, 6 है, 2 है और 3 है, बस इतने ही है ना। हमें पता है कि कितने हैं, 4 गुणनखंड है, ये इसके गुणनखंड है। तो ये क्या है, एक फाइनाइट संख्या, परिमित संख्या है। यानी कि दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, परिमित या फिर सीमित बोल सकते हैं आपको, एक फाइनाइट संख्या होती है, अनगिनत संख्याएं नहीं होती हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एक संख्या का प्रत्येक गुणज। अब देखिए गुणज की बात कर रहे हैं हम। एक संख्या का प्रत्येक गुणज क्या है, उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी एक संख्या थी, देखिए यहाँ क्या था कि जो गुणनखंड है किसी भी संख्या वो क्या है, तो उससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, यही था। लेकिन अब क्या हम क्या कर रहे हैं, गुणज की बात करें। जो भी गुणज है किसी भी संख्या का, वो या तो उस संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम इसको। जैसे 9 है, इसके गुणनखंड निकालिए पहले तो आप। 9 गुणा 1 9, 3 गुणा 3 9 और 1 गुणा 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या है, तो इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 9 और 3 क्या है, इसके गुणनखंड है। और जो 9 है, इन सभी गुणनखंड का 9 क्या है, एक गुणज है। तो अब देखिए जो गुणज है और जो गुणनखंड है, तो ये क्या गुणज, इनके गुणनखंड से या तो बड़ा है, जैसे 1 और 3 है, इसके गुणनखंड है, इनसे क्या है, ये बड़ा है। गुणज है जो इनसे 1 और 3 से या तो बड़ा है या तो 9 मान लीजिए उसके क्या है, ये बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो गुणज है उस संख्या से या तो बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। यानी कि जो भी कोई संख्या है, मान लीजिए अगर हम 1 की बात करें, अब 1 के गुणज तो बहुत सारे हो जाएंगे, 1 गुणा 12 12 हो जाएगा, 1 गुणा 6 6 हो जाएगा, 1 गुणा 7 7 हो जाएगा। तो जो उसका गुणज आएगा, जैसे अगर अगर हम अभी बात करें 9 गुणा 1 9 की, तो 9 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है, और या फिर 9 के जो है बराबर है। यानी कि कोई भी संख्या है उसका प्रत्येक गुणज या तो उस संख्या से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। देखिए हमने पढ़ा था कि जो गुणनखंड है किसी भी संख्या के, उनकी संख्या क्या थी, परिमित थी। लेकिन जो किसी भी संख्या के गुणज हैं उनकी संख्या क्या, अपरिमित, यानी कि इनफाइनाइट या फिर आप बोल सकते हैं अनगिनत है। एग्जाम्पल देखिए, अगर 5 के गुणज की अगर हम बात करें तो कितने हो सकते हैं, 5 का गुणज 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी। अगर आगे हम चले 25 30 35 40, ये क्या है, सारे 5 के क्या है, गुणज हैं। गुणज कौन होते हैं, मल्टीपल होता है या फिर उसकी गुणा करके, मतलब किसी भी पॉइंट से, किसी भी संख्या से अगर हम उसकी गुणा करें तो जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, उसका दी हुई संख्या का क्या होगी, गुणज होगी। यहाँ देख लीजिए, 5 की 1 से करी तो 5, 2 से करी तो 10, ऐसे ही 3 से करेंगे तो 15, 4 से करेंगे तो 20। ये सारे क्या है, 5 के गुणज है। यानी कि ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी कि 5 की हम 4 से गुणा करें, 3 से, 5 से, 7 से, 8 से, बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। यानी कि जो गुणज है किसी भी दी हुई संख्या यहाँ पे क्या है, 5 है, उसके जो गुणजों की संख्या वो क्या है, अपरिमित। और इसके गुणज क्या है, ये है 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, बहुत सारे क्या हो जाएंगे उसके गुणज। और तो उनकी संख्या क्या है, इनफाइनाइट या फिर अपरिमित है। उसके बाद है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। पहले तो क्या था कि हमने पहले पढ़ा था कि वो गुणनखंड होती है, हर संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज भी होती है। अब देखिए, अगर हम 8 गुणा 1 करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये क्या है, गुणज है, और ये क्या है, इसका गुणनखंड है। दोनों क्या सेम है, इसका मतलब जो 8 है ये संख्या, ये क्या है, खुद का ही क्या है, गुणज भी है। ऐसे ही 9 गुणा 1 करेंगे तो 9 9 क्या है, गुणज, ये कोई हमारी एक संख्या है। 15 गुणा 1 करेंगे तो 15, ये क्या है, गुणज है। और ये क्या है, हमारी कोई दी हुई संख्या है। यानी कि कोई भी दी हुई संख्या क्या है, स्वयं का एक गुणज होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका। देखिए, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग
कि कोई भी संख्या उसके जितने भी गुणनखंड है उनका योग यानी कि जोड़ उस संख्या से दोगुना हो। कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड अगर हम उनको जोड़े, अगर उसका जो योग आ रहा है वो उस संख्या से, जो हमारी संख्या दी हुई है उससे क्या हो, दोगुना हो, तो वह क्या है, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है या फिर एक परफेक्ट नंबर आप उसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए क्या बोल रखा है इसने। मान लीजिए 6 है, उसके सारे गुणनखंड कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इतने ही गुणनखंड थे। अब इनका क्या कीजिए, आप योग कीजिए, जोड़ दीजिए इनको। 1 + 2 + 3 + 6, 1 + 2 क्या आएगा 3, 3 + 3 6, 6 + 6 क्या हो जाएगा 12। इसके जितने भी जो 6 के ये गुणनखंड से इनका योग क्या आया 12। और 12 क्या होता है, 6 × 2 भी होता है ना, 6 × 2 भी 12 आएगा। और इसके जो गुणनखंड है इनका योग भी क्या आया है 12 आया है। यानी कि 6 के जितने भी गुणनखंड है उनका जो योग है वो 6 से क्या है, 2 गुना है। वही हमने पढ़ा था कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो वह संख्या के एक संपूर्ण संख्या या फिर एक परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 6 क्या है, एक संपूर्ण संख्या, एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसके जितने भी गुणनखंड थे उसका जो सम आया, जो उसका योग आया वो 6 का क्या है 2 गुना है। इसका मतलब 6 क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। ऐसे ही कुछ एक संख्या और हमारी हो सकती है, वो आप सोल्व करके देख लीजिएगा।